सभी बच्चे अच्छे हैं? ठीक है। देखिए, मैं कल जो वीडियो बनाया था उसका जो भी है साइन थीटा कोस थीटा जिसका मान जो है जितना 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री जो भी है उसको मैं बता दिया था। लेकिन आज जो है मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का 8.2 जो एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति का उसको मैं बनवा दे रहा हूँ। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, आप लोगों को मान निकालने आ जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, आप बस देखते रहिए और समझते रहिए। सबसे पहले क्या करना है कि आप 0 डिग्री लीजिए, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद क्या लेना है, उसके बाद ध्यान दीजिए क्या लेना है। संख्या लिखिए 0 से, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है, 4 से भाग देना है सब में। तो 4 से दूसरे में क्या किए, अब यहाँ हो गया 0/4, फिर वैसे ही सब में 4 से भागा हो गया। ठीक है, तीसरा टर्म में क्या करना है, ये देखिए आपका हुआ, ऐसे लिख लीजिएगा पहले 0 30 45 60 90, उसके बाद 0 से लिख लेंगे, उसके बाद 4 से सब में भाग दे देंगे, सब में भाग दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि वर्गमूल में सबको लिख लेंगे। ये मेरा हो गया 0/4, ये हो गया 1/4, ये हो गया √2/4, ये हो गया √3/4, ये हो गया 4/4। ठीक है, वर्गमूल में सबको कर दिए, ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद अब इसका वर्गमूल निकाले। पहले तो ये 0 है, 0 में किसी चीज़ से भाग दीजिए, 0 में किसी चीज़ से भाग दीजिए तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये मेरा मान कितना आ गया, 0। अब यहाँ 1 का वर्गमूल √1 है, √4 है, इसको देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर कोई भी चीज़ x और y है रूट ओवर, ये आपका हो जाता है √x/√y। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसको मिटा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। समझ में आया ये। अब ये देखिए थोड़ा सा यहाँ समझना क्या है कि √1 का मान तो 1 हो गया, लेकिन 4 का वर्गमूल निकल जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से ये 1 बार में और ये 2 बार में, तो ऊपर हो गया 1 और नीचे हो गया 2, तो √1 का मान तो 1 होगा और √2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसलिए कि ध्यान दीजिए √4 का वर्गमूल निकल के 2 होगा, लेकिन √2 है अपरिमेय संख्या है, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए √3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे और 4 का वर्गमूल निकल के कितना हो जाएगा, 2। ये हो गया 1। √1 का मान कितना होता है, 1 ही होता है, आपको बताए हैं, पिछला वीडियो में भी बताए हैं आप लोगों को। कल भी जो वीडियो डाले हैं उसमें भी ये खूब ढंग से बता दिए हैं। आज फिर ढंग से बताते रहें कि ताकि अभी जो मैथ बनेगा 8.2 का, उसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान क्या देना है, हम लोग देखते हैं। अब इसमें जो मान निकलता है, इधर से अगर हम लेते हैं, बाएं से दाहिने बढ़ते हैं, बाएं से दाहिने बढ़ते हैं, साइन थीटा, तो इधर से क्या होगा, साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का हो गया। अगर इधर से लेते हैं कोस थीटा, अगर इधर हो गया कोस थीटा, अगर इधर से मान लेते हैं दाहिने से बाएं, दाहिने से बाएं, तो अब इधर मान कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस के लिए ये हो जाएगा 0 डिग्री का मान, ये हो जाएगा 30 डिग्री का, ये हो जाएगा 45 डिग्री का, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा
90। ठीक है, जो मान आया उसको इधर से अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर से साइन थीटा बढ़ते हुए जाएगा 90 तक, और इधर से हम लेंगे जब, इधर से कोस थीटा 0 से स्टार्ट होगा, इधर बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, दाहिने से बाएं कोस थीटा के लिए, बाएं से दाहिने साइन थीटा के लिए। इतना बात समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया ना। अब इसमें आगे हम बताते हैं, थोड़ा आयुष उधर से पूछो उसको ताकि तेजी में हो। मिटा दो उसको, मिटा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बता देंगे। चलो, इसलिए कि समय बहुत कम है, सोच रहे हैं कि जल्दी से आप लोगों का सिलेबस खत्म हो। अब समझना क्या है, हम पढ़ाए हैं साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा कोसेक, कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। अब जो भी मान निकालना होगा, इस सूत्र को हम ध्यान में रखेंगे। एक और सूत्र है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, समझ में आया। अब मान जो भी अब पूछ लिया, मान के चलिए कि पूछ लिया कि tan 45 बताइए, tan 45 का मान क्या होगा। थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा भी बच्चा लोग कंफ्यूज नहीं होना है। हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन जब 45 पूछा है तो यहाँ भी हो जाएगा साइन 45 और यहाँ भी हो जाएगा कोस 45। समझ में आया। अब साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, इसका भी हो जाएगा 1/√2, √2 से √2 कट गया, 1/1, ये भी कट के हो गया 1, अर्थात tan 45 का मान कितना हो गया, 1। तो इसमें समझना क्या है कि tan जब भी पूछेगा हम उसको साइन और कोस के फॉर्म में तोड़ लेंगे, इसलिए कि साइन इधर से निकल गया है, बाएं से दाहिने जब गए हैं तो साइन का मान निकला है, और दाहिने से बाएं जब आए हैं तो कोस का मान निकल गया है, उसको बस देख लेना है, मान रख लेंगे। कोट थीटा इक्वल टू पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोई दिक्कत है। अब ये देखिए साइन, उसके बाद जो है इसका उल्टा हो जाता है, जैसे मान के चलिए कि कोसेक थीटा 1/साइन थीटा। ठीक है, अगर कोई पूछ लिया, ध्यान दीजिए, कोई पूछ लिया कोसेक 60 का मान क्या होगा, कोसेक 60 का मान क्या होगा। यहाँ छोटी सी बात क्या समझना है कि कोसेक 60 अर्थात कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, इसका मतलब कि कोसेक का उल्टा साइन होगा। 1/साइन 60 लिख लेंगे, क्या कोई दिक्कत है। अब यहाँ क्या हो गया, 1 का 1 हो गया, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस पलट देना है। ये हो गया मेरा 2/√3। देखिए तो मान आ रहा है, एकदम आएगा, कहीं भी दिक्कत होगा। एक मान कोई पूछिए आप हमसे, बच्चा लोग एक मान कोई भी पूछ लीजिए। सेक थीटा, ठीक है, सेक में कितना पूछना है, हाँ जैसे सेक 30 है, सेक 30 है, हमको तो याद है नहीं भाई, तो चलिए हमको एक बात याद है, कोस और साइन का मान तो हमको याद हो गया है, इस बात को ध्यान रखना है, कोस साइन का मान याद कर निकालने के लिए भी बता दिया है। तो सेक 30 को हम लिख सकते हैं क्या, 1/कोस 30। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ लिख लेंगे 1 का 1 कोस 30 का मान, तो उधर से क्या हुआ 1, और उसके बाद कोस 30 का मान कितना होता है, 90 का मान हो गया 1, उसके बाद √3/2 ना, √3/2। ठीक है, इसको पलट दिए तो कितना हो गया 2/√3। आ रहा है क्या, देखो तो समझ में आया। ऐसे ही करना है, कुछ नहीं है इसमें, कोई दम नहीं है, नहीं समझ में आएगा 1-2 बार और बता देंगे, इसी क्लास में बताते जाएंगे, हर चैप्टर क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, 8.2 को सब क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद किसी से ना बना लेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बोर्ड मिटाइए।
आयुष। क्योंकि बोर्ड मिटाने के लिए हम अपने ही मिटाते हैं, लेकिन अब क्या हुआ कि थोड़ा सा देख रहे हैं कि वीडियो बन रहा है, बच्चा लोग को थोड़ा सा ज़्यादा समय बोर्ड मिटाने में ही लगेगा, तो आप लोग भी कहिएगा कि सर तो एक आधा घंटा बोर्ड मिटाने में समय लगा देते हैं, क्योंकि पढ़ना है, बेस तो पढ़ना है। अगला समझते हैं, क्वेश्चन है 8.2 का निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला क्वेश्चन है साइन 60 है ना, और क्या है बोलिए, कोस 30 डिग्री, और क्या है प्लस साइन 30 डिग्री, और क्या है कोस 60 डिग्री। बस मान देख के लिख लेना है, मान जो है निकालने के लिए तो बता दिए हैं, फिर से बता दे, नहीं फिर से बताना नहीं ना पड़ेगा, ऐसा कहिएगा तो छोटा में बता देंगे। ध्यान क्या रखना है, देखिए सबसे नॉर्मल चीज़ है, साइन का मान अगर आप याद कर लिए हैं तो साइन थीटा का मान कैसे होगा, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है, ठीक है। अब साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 पता है ना, क्या है 0/4। पंखा चला लो, हाँ हाँ बाबू लोग पंखा चला लो, पंखा चला लो, इसमें कोई इतना नहीं सोचना है। साइन 0 का मान 0, 30 का मान कितना हो जाता है, इसका हो जाता है 1/√2 और इसका हो जाता है √3/2, इसका मान हो जाता है 1, ठीक है ना। अब यही उधर से दाहिने साइड से ले लेंगे तो इधर से हो जाएगा कोस। अब ध्यान दीजिए 0 डिग्री ये हो गया साइन के लिए, और ये हो गया कोस, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। बहुत अच्छा। अब इधर से ले लेंगे, ये मान तो इधर से गया है ना, अब इधर से सीधे लिख लेंगे 1√3/2, 1/√2, 1/2, और ये हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे याद रखेंगे, समझ में आ रहा है। अब साइन 60 का मान देखिए, साइन 60 का मान कितना है, √3/2, कोस 30 का मान √3/2, इसका भी मान तो उतना ही है ना। अब देखिए साइन 30 का मान 1/2, कोस 60 का मान 1/2, गुणनफल में है, बिंदु है तो गुणनफल में, तो √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, और 2 2 4 गुना में है ना। चलिए आगे देखते हैं, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया, ये कितना हो गया 2 2 4। अब यहाँ क्या मिलता है, दोनों का लघुत्तम जो है बराबर है, बराबर है तो ये आपस में ऐसे ही जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 1 कितना हो गया 4/4, मान आ गया 1, आया है। चलिए ठीक है, अब दूसरा बताते हैं। आपको ये बताए हैं कभी भी √3 × √3, ये क्या है, गुना है, ये कितना हो जाता है 3 हो जाता है, ठीक है ना। आपको बार बार बताते हैं, इसीलिए बताते हैं कि आप लोग समझिए। इसके बारे में ये भी बताए थे ना, फिर से बता दें क्या, फिर से बता दें, चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर थीटा है, नहीं 45 डिग्री है, बोलिए ना, 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सोचना नहीं है, अब tan 45 का मान ही हमको याद नहीं है, याद कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि tan 45 पूछा है, tan 45 याद नहीं है, कोई बात नहीं है, साइन 45 बटा कोस 45, साइन 45 का मान कितना है 1/√2, इसका मान भी है 1/√2, कट गया, आ गया 1। अब ये हो गया मेरा 2 गुना 1 हो गया ना। कोस स्क्वायर, अच्छा यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, हाँ यहाँ 1 का स्क्वायर होगा तो वो आपका 1 ही होगा ना, तो हाँ चलिए उसको लिख लिए, कोई फ़ायदा नहीं है इसीलिए नहीं लिखे। यहाँ देखिए कोस स्क्वायर 30 है, तो कोस 30 का मान कितना है, कोस 30 का मान
3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ये भी स्क्वायर में है ना, इसको भी स्क्वायर में कर लेंगे। अब देखिए समझना क्या है, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा ना। यहाँ देखिए ये प्लस में है और ये माइनस, आराम से कट गया है, आराम से कट गया। यहाँ क्या हो गया, 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इसका मतलब किसका मान कितना हो जाएगा, 2। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। समझ में आया? चलिए चलिए, जो भी है थोड़ा सोच रहे हैं कि आप लोग को जल्दी जल्दी अब पढ़ाएं, क्योंकि धीरे धीरे हम पढ़ाते भी हैं। हम इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं कि आप लोग थोड़ा देखिए, कि ताकि आप लोग वीडियो देखिएगा ना तो आप लोगों को ये नहीं समझ जल्दी जल्दी सर बता दिए और समझ में आया नहीं। इतना जान लीजिए, हम जितना जानेंगे उतना, जितना हम जानेंगे, जो भी चैप्टर जानेंगे उतना में ही काम कर लेना है। ऐसा नहीं है कि सभी चैप्टर पढ़ लेंगे तो मेरा 100 आएगा। अगर ढंग से हम जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट चैप्टर उसको भी हम पढ़ लेते हैं तो आपका 100 का आंकड़ा एकदम 90 प्लस चले जाइएगा। ये नहीं है कि निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़े हैं, सांख्यिकी भी पढ़े हैं, प्रायिकता भी पढ़ रहे हैं, पढ़ना सब है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कुछ चैप्टर को भी अगर कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं, पढ़ लिए हैं सब, अब बन नहीं रहा है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। आप जो जानिए उसको कंप्लीट जानिए। समझ रहे हैं बच्चे? चलिए अगला क्या है क्वेश्चन, 3 नंबर है। कॉस 45 डिग्री है ना, बटा में क्या है, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। देखिएगा कभी हम कुछ बता भी दिए, अगर आंसर नहीं आएगा तो आप हमको बता दीजिएगा, ठीक है। कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान देखिए 1/√2, कोई बात नहीं है, समझ में आ गया ना। अब आगे देखते हैं सेक 30 का मान कितना होगा। अब देखिए सेक 30 का मान निकालने के लिए यहाँ समझना क्या है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, तो हम पहले जाएंगे कोस के 30 का मान के, 30 का मान देख रहे हैं कितना है, √3/2 ना। अब यहाँ क्या करना है, इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। अब देखिए यहाँ कोसेक 30 है, कोसेक 30 है तो साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन का उल्टा हो गया तो कितना हो जाएगा 2/1। कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये मेरा हो गया 1/√2 और ये हो गया मेरा कितना, लघुत्तम √3। कुछ नहीं है तो 1 है तो √3 हुआ। अब ये √3 से √3 एक बार में जाएगा तो ये हो गया मेरा 2। लेकिन यहाँ ध्यान देना है, 1 से जब जाएगा तो कितने बार में जाएगा, √3 बार में ना, ये कितना हो जाएगा 2√3। समझ में आया? अब यहाँ देखें 1/√2 हुआ, ऊपर वाला लिख लिए। अब यहाँ क्या होता है, हम आपको फिर से बता देते हैं, P/Q बराबर R/S, ठीक है, P/Q। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको कैसे लिखेंगे, P/Q। अब ये क्या होता है, इसको उलट देते हैं तो कितना हो जाएगा S/R, ठीक है ना। अब यहाँ समझना क्या है, अब इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा √3/2 + 2√2 आ गया। अब देखिए अब ये हो गया मेरा √3 और ये हो गया √2। कहीं गलती क्या है, नहीं ना, लिख लीजिएगा। ये हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ, एक मिनट, हमको भी लगा था कि कहीं, अच्छा ये √3 होना चाहिए, हाँ यही ना, वो 3 था तो मैं, अच्छा तो ये यहाँ जब वहाँ गलती लिखा गया तो यहाँ भी लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा गया तो सुधार हो गया। अब क्या करना है, इसको इतना आ रहा है क्या, आंसर में कितना आ रहा है, आंसर में कितना आ रहा है आपका, √2 -6
√6 बटा 8। हाँ, अब यहाँ बच्चा लोग कंफ्यूज नहीं होना है, हम बता रहे हैं कि क्या करना है। अब देखिए ये मैथ थोड़ा सा लंबा जाएगा कैसे, हम इसीलिए रुके थे कि आप लोग बोलिए। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, √2 में 2 से गुना कर दिए तो क्या हो गया, √2 हो गया। पहले जो है अंक ज़्यादा है तो इसको लिखेंगे। अब √2 को, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये बात समझिए, √2 गुना 2 होगा तो इसको लिखते हैं 2√2, ठीक है। अब यहाँ जो है √2 से फिर गुना किस में है, 2 + 2√3, यही ना। चलिए थोड़ा सा समझेंगे। ये यहाँ ऊपर वाला ये समझ में आया, ऊपर वाला ये समझ में आया, ये आपको समझ में आ गया ना। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2, और जब इसमें गुना करेंगे तो ये भी वर्गमूल में है, ये भी वर्गमूल में है, तो ये कितना हो जाएगा, 2√6। अब देखिए यहाँ मेरा क्या हो गया, प्लस 2√6 हो गया। अब यहाँ क्या करना है, बच्चा लोग यही कंफ्यूज होता है, इसको क्या करना है, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, जितना ये लिखे, जो लिखे हैं इसका सिर्फ चिन्ह बदल जाता है, इसका हमेशा चिन्ह बदल जाता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अब ये हो गया 2√2 माइनस 2√6, ये हो गया 2√2 माइनस 2√6। कभी भी नीचे वाला देखते हैं, जो भी चिन्ह है उसका उल्टा इसी अंक के साथ इसका उल्टा सिर्फ चिन्ह बदल के कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, यहाँ बताते हैं। आपको लगेगा कि सर इतना ही आया होगा आंसर, और उसमें क्या होगा कि पूरा आंसर दिया नहीं, इसीलिए हम वहाँ रोके हैं, बात समझना है इसलिए। अब देखिए क्या हो गया मेरा, ये हो गया √3, ये गुना में है, गुना में है, ये हो गया 2√2 माइनस 2√6, क्लियर है। ऐसे भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखिए एक सूत्र आ रहा है, a + b a माइनस b, a + b और a माइनस b, a + b और a माइनस b क्या होता है, a² माइनस b²। अब इसको लिख सकते हैं क्या, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब आगे देखिए, √3 से इसमें गुना किए तो कितना हो जाएगा, 2√6, रूट में है ना, 2 तो गुणनखंड में पहले से है, और √3 है, √2 है, ध्यान दीजिए, √3 गुना √2 कितना हो जाएगा, √6, ठीक है ना। इसको अगर ऐसे तोड़ेंगे तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए फिर इसमें है माइनस हो गया तो कितना हो गया, 2√18, समझ में आया। ये हो गया आपका ऊपर का। अब आते हैं नीचे की तरफ। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ फिर ध्यान देना है, 2√2 है, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, 2√2 गुना 2√2 होगा ना। देखिएगा ऐसे ही हम समझाते हैं, 2 2 4, √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8, ये मेरा हो गया 8, समझ में आया। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 6, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 24, 6 चौके 24 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा √6 है, ये भी स्क्वायर है तो 6 हो जाएगा, तो 4 6 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। अब यहाँ समझना क्या है, यहाँ समझते हैं। पहले हम यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, इसको लिख लिए √6 घटाओ √18 लिख लिए, क्या हो गया। यहाँ 8 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, -16 बचा। अब यहाँ कटा दिए तो कितना हो गया, -8। अब यहाँ समझिए आंसर में क्या दिया है, फिर से बोलिए बोलिए आंसर में बोलिए क्या दिया है, हाँ 3√2 माइनस √6 बटा में 8, ठीक है।
अब देखिए यहाँ बात कितना बच्चा लोग से ये मैथ नहीं बनेगा, हम जानते हैं कि क्यों नहीं बनता है। अब यहाँ थोड़ा सा समझना क्या है। अब मेरा आया क्या, ये 2 से कटा दिए, ये हो गया √6 माइनस √18 बट कितना हो गया -8, ठीक है ना। ये कटा 8 बार में, तो ये हो गया -8। हमको लाना है, इस फॉर्म में लाना है ना। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लिए ऊपर वाला में, यहाँ समझना है, यहीं बच्चे जो है सभी घबरा जाते हैं। हम बार बार आपको कहा ही इस बात को समझा रहे हैं कि आप लोग इस बात को समझिए। माइनस जब कॉमन ले लिए, जब माइनस हम कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या होगा कि ये जो होगा, प्रणाम चाचा जी, थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं 10 मिनट टाइम है, तो अभी तो हमारा लेट होगा, अभी हम आएंगे ज़रूर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जब माइनस हम कॉमन ले लिए तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा, ये होगा 18 और ये होगा -6, √6 हो गया ना। अब यहाँ क्या है मेरा -8, समझ में आया। अब ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। देखिए हम लोग गांव देहात के आदमी हैं, ठीक है। गार्जियन और जो भी हमारे पढ़े हुए बच्चे हैं, उनका जन्मदिन होता है, कभी भी बर्थडे वगैरह होता है, चाहे कोई भी ओकेजन होता है, कोई भी अवसर पे सभी लोग बुलाता है। क्योंकि हम तो अब अपना टाइम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे जो अंकल जी थे वो बुला रहे थे कि चलना है, तो थोड़ा सा आप लोगों को देख कर ही ना, हमको कहीं जाना है, हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब यहाँ समझिए, देखिए ये माइनस माइनस कट गया। अब एक और बात समझना है, यहाँ हम 18 को लिख सकते हैं क्या, 9 गुना 2, और ये हो गया मेरा √6/8। अगला सूत्र देखिए, 9 का तो वर्गमूल निकल जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 3√2, ये हो जाएगा √6/8। देखने में लग रहा था कि छोटा है, लेकिन कितना समझाना पड़ रहा है एक क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, नहीं बनेगा। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है कि वहाँ बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। अब आपको परिमेयकरण हुआ, उसके बाद जितना गुणनखंड हुआ, यहाँ जो बताए हैं माइनस कॉमन लेने के लिए, इस बात को बहुत ध्यान से देखना है, इस बात को बहुत ध्यान से देखना है कि भैया कैसे वहाँ माइनस को कॉमन लिया, ठीक है ना। समझ में आया, बिल्कुल। आप लोग देखते रहिए। और अगला क्वेश्चन क्या है, ये 3 नंबर था, चलिए मिटाइए आयुष। आयुष जी मिटाइए मिटाइए मिटाइए। अब बात यह है कि वीडियो बनाते हैं तो बीच में कहाँ समय लग जाता है, लगता ही नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाना ही है। सुबह 5 बजे उठिए तो 8:30 बजे तक, और फिर यहाँ 3 बजे से 4 बजे से बैठिए तो फिर 6:30 बजे तक। उसके बाद और घर में भी तो काम है, ऐसा थोड़ी है कि बस इतना ही काम है। आज दिन भर आज बस घूमते ही रह गए हैं, ये काम है वो काम है। आज अनंत भगवान का पूजा था, आज हाँ वही अनंत भगवान उनको बोलते हैं। आज सोचे थे कि मॉर्निंग में उठेंगे, बच्चों लोग को पढ़ाएंगे, नहा धोवा के बस खा के आराम करेंगे, सीधे शाम को वीडियो बनाएंगे। और क्या हुआ कि आज दिन भर कोई ना कोई आते रह गया, यहाँ जाना है वहाँ जाना है करने में पूरा दिन बीत गया। तो जाके भोजन मिला कितना बजे, सुबह का मुँह धोए 1:30 बजे। अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा सामाजिक आदमी क्या होता है कि शिक्षक जो होते हैं वो सामाजिक होना चाहिए, अब हर लोग को देखना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन कौन सा है, 4 नंबर। चलिए आगे देखते हैं क्या है, sin 30, बोलते जाइए। हाँ, प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 है, अच्छा कोसेक 60 बटा में सेक 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, ठीक है। sin 30 का मान होता है 1/2 होता है ना, tan 45 का मान होता है 1, कोसेक 60। अब देखिए कोसेक 60 है तो sin 60 का उल्टा होगा ना, तो sin 60 का मान होता है √3/2, ये कितना हो जाएगा -2/√3, ठीक है।
ये 3 है, बटा में ले लिए। सेक 30 का मान, सेक 30 का मान कोस 30 का उल्टा होगा। कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है ना। तो ये हो जाएगा कितना? 2/√3। कोस 60 का मान, कोस 60 का मान, कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? उलट देंगे तो 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2। कोट 45 का भी मान कितना होता है? कोट 45 का मान कोस 45 बटा साइन 45 करेंगे ना, तो इसका भी मान आएगा 1। कुछ नहीं है तो बटा में 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, नहीं है तो 1 है। अब देखिए ऊपर का लघुत्तम जब दिए तो कितना हो गया मेरा? 2√3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ 2 से भाग दिए तो 2 कटा, लेकिन √3 नहीं कटा, इसलिए √3 गुणनखंड में हो गया 1 का। 1 से तो कटा तो उतरा ही है, तो ये हो गया 2√3 और ये हो गया माइनस √3 से करे तो √3 तो भाग में गया, लेकिन 2 हो गया गुणनखंड, गुणनखंड में तो 2 2 4 हो गया। समझ लिए? अब आगे देखिए, अब नीचे आइए, ये बड़ा बटा हो गया, ये बीच वाला। अब यहाँ भी क्या कितना हो गया मेरा? √3 हो गया ना। हाँ, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक लिख दिया है, इससे कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए √3 से एक बार में गया तो ये उतना ही होगा। 1 से करे तो √3 बार में गया ना, तो ये हो गया 2√3 और 1 से जब किया तो कितना हुआ? √3। समझ में आया? अब समझ में आ रहा है? ये जो है आपका बटा के जोड़ है। cos 60 का मान कितना होता है? अच्छा, cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। cos 60 का मान, अच्छा cos 60, अच्छा हम इसको सेक समझे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये हो गया 1/2, नीचे वाला और सब ऊपर है ना, ठीक है। हम उसको सेक ध्यान था, बताने में हम कंफ्यूज होकर लिख दिए हैं। अब ये हो गया 1/2 हुआ, तो ये मेरा हो गया 2। अच्छा सॉरी, अब थोड़ा सा समझ लेना है, यहाँ थोड़ा सा समझते हैं। ये तो ऊपर वाला ठीक है ना। अब यहाँ आते हैं, ये हमारा 2 है, तो ये इसका भी लघुत्तम हो गया 2√3 हो गया। अब ये √3 से भाग दिए तो √3 तो कट गया, लेकिन 2 बच गया, तो 2 2 4 और 2 से किए तो ये 2 से भाग लग गया, लेकिन √3 बच गया, ये हो गया √3 प्लस में है ना। और 1 से किए तो पूरा का पूरा लिखा जाएगा, क्योंकि उतना ही होगा। अब कोई दिक्कत नहीं ना है? अब कोई दिक्कत नहीं ना है? देख लीजिए, चलिए ठीक है, होता है। √3 और 2√3 कितना हो जाएगा? 3√3 माइनस 4 बटा 2√3। अब आइए, ये हो गया। अब दूसरा ये हो गया √3 और 2√3। पहले तो 4 को 4 लिख लेते हैं। ये √3 और 2√3 कितना हो गया? 3√3, ठीक है। ये हो गया 2√3, ये आपस में कट गया, कहीं दिक्कत नहीं ना है? चलिए, आ कितना रहा है? आंसर कितना आ रहा है? 43 - 24। बोलिए, आंसर कितना आ रहा है? 43 माइनस 43। अच्छा, 43 माइनस 24√3 बटा 11। अच्छा, ऐसा है, समझ में आ रहा है? अब ऐसा है तो ऐसा है, तो कुछ सोचना नहीं है, हम लेते हैं 3√3 माइनस 4। ये आपका आंसर आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया मेरा कितना, इसको लिख सकते हैं क्या? आगे पीछे लिख लिए, कोई बात नहीं है, आगे पीछे लिखने से कोई बात नहीं, इसको बस इसको आगे लिख लिए, इसके बाद में लिख लिए। अब ये मेरा परिमेयकरण के रूप में आएगा। तब इसको परिमेयकरण करते हैं कैसे? 3√3 प्लस है ना, इसका उल्टा ऊपर नीचे -4 और ये हो गया 3√3 -4। अब ये देखिए हो गया a - b, तो इसको लिख सकते हैं क्या? a - b का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ध्यान देंगे।
3√3 का ए स्क्वायर लिख लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो क्या हो गया, सूत्र पर बैठा देंगे 2, ए की जगह कितना है 3√3 और बी की जगह कितना है 4। अब नीचे देखते हैं, यहाँ ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए इसको मिटाते हैं, मिटा देते हैं इधर, तब इधर समझा देते हैं। देखिए मान वगैरह क्या होता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, उससे ज़्यादा सोचना नहीं है, इसलिए हम बता रहे हैं कि डायरेक्ट हम बोर्ड ही पे बता रहे हैं। अब बच्चा के सामने ये नहीं कि रिवाइज करके हम बता रहे हैं कि नहीं भाई पहले रिवाइज कर लेता है, कुछ नहीं, गलती होगा वहाँ बच्चा भी देखेगा कि नहीं सर से भी गलती हो गया। अब इसको देखिए, इसको वर्ग कीजिए, कितना होगा 3 का 9 और ये हो जाएगा √3 का 3, तो कितना हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 16, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए गुणनखंड में कितना है, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24√3। ठीक है, नीचे आते हैं। अब इसका करेंगे 3 का 9 नतिया 27 हो गया ना, और ये हो गया कितना 4 चौका 16। क्या करना है, 6 दिन 12 1 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 कर लेना है साधारण सा काम। ये हो गया 24√3 और ये हो गया आपका बटा में 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ये आपका समझ में आया। चलिए आपका आंसर आया है ना, यही आया था ना। इसीलिए देखिए सब छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं है, इसको बड़ा बहुत समझना है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला बताते हैं 5 नंबर। आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे। जो भी देखिए ऐसा नहीं है सेक थीटा की जगह लिख कोस थीटा लिखे हैं और सेक थीटा का मान लिख लिए, तो हो सकता है कि समझाने में हम ही कन्फ्यूज हो जाए। ऐसा थोड़ी है कि हम वीडियो काट काट के डाल रहे हैं कि नहीं भाई एकदम हमको एक्यूरेसी से डालना। हम ये जानते हैं कि हमारे गाँव देहात के बच्चे हैं, गलती सर से हो रहा है जब सर पढ़ा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि रिवाइज बच्चों को इसीलिए बोला जाता है कि आप लोग हमेशा रिवाइज कीजिए, कहीं ना कहीं गलती होगा तो आपका आंसर नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो आपको इसको मिला लेना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन होता है कि हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं। जैसे NTPC वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है। जैसे मान के चलिए कि पूछ दिया कौन सा धातु, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है NTPC वगैरह में। अब हम लोग कैसे होता है कि माइंड लोग कहाँ कन्फ्यूज हो जाता है। जैसे अब पूछ देगा कैसे, कौन सा धातु द्रव रूप में चाहे द्रव रूप में नहीं है, चाहे धातु के छोड़ के लिख दिया कौन सा तत्व, क्योंकि धातु में तो एक ही धातु पारा है Hg, और धातु में क्या है ब्रोमीन है। तो कभी कभी पूछ दिया कौन सा तत्व द्रव के रूप में नहीं है, पहला दे दिया पारा, दूसरा दे दिया ब्रोमीन, तीसरा दे दिया दोनों, चौथा दे दिया इनमें से कोई नहीं। अब क्या होता है ना कि हम लोग कंफ्यूज कैसे करते हैं, क्वेश्चन देखें कौन सा द्रव रूप में। अभी हम लोग के माइंड पर क्या चढ़ा है कि द्रव रूप में पारा है, द्रव रूप, बस ये देखे नहीं कि नहीं है, नहीं देखना है, बस लगाएं टिक 1 नंबर मार के आए। जब NTPC का जब आंसर की आया तो मिला रहे हैं तो क्या भाई तो गलत हो गया, ऐसा हो जाता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बार बार देखिए रिवाइज इसीलिए किया जाता है, कोई कमज़ोर है कोई तेज नहीं होता है, इस बात को समझिए। कोई कमज़ोर है कोई तेज नहीं होता है, जो रिवाइज करता है वो तेज हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 5 नंबर है। बैटरी ठीक है ना, बैटरी है ना, ठीक देख लीजिएगा।
5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कितना है 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए बहुत अच्छा है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे 5 कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है ना, ठीक है ना। चलिए आगे हो गया 4 सेक स्क्वायर 30 है, कोस 30 का उल्टा होगा तो कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 ना, ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो इसका स्क्वायर कीजिए या ना कीजिए बराबर है। देखिए आप लोगों को मैं एक चीज़ बार बार बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1 होता है, ठीक है ना। थीटा का मान सेम होगा, इसका पूरा मान क्या होगा 1 होगा। ये हो गया मेरा 1। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया 5 का 5 और ये हो गया 1/4, ये हो गया 4 का 4, ये हो गया 2 दूनी 4 और ये हो गया √3 के जब स्क्वायर किया तो कितना हो गया 3, ये हो गया 1। नीचे तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है इसलिए कि 1 है, काम ख़त्म हो गया। अब ये हो गया मेरा 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 और ये हो गया कितना 1। कुछ नहीं है तो क्या है 1 मान लेते हैं बनाने के लिए। अब लघुत्तम कितना हो गया 12, 4 तिहाई तो 3 से गुना करेंगे ना, 3 × 5 = 15, 3 चौके 12 तो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 चौके 64 और ये हो जाएगा 1 से गया 12 बार में तो 12 का 12 हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे, अब इसको जोड़ लेंगे। पहले जोड़ का काम करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में जो भी बच्चा पढ़ा है। तो कितना हो गया 5 4 9 और 6 1 7 घटाओ 12 और नीचे क्या हो गया 12, ठीक है। अब 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6 आ रहा है क्या, यस सर। ठीक है। समझ में आया। और ठीक है सभी बच्चे आप लोग देखिए वीडियो और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और व्यू आ रहा है लेकिन आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखिए इतना वीडियो आता है, इतना आप लोगों के मोबाइल में वीडियो आता है लेकिन और सबका सब्सक्राइब कर रहे हैं चाहे लाइक कर रहे हैं। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो क्या दिक्कत है, सर का भी मनोबल बढ़ने लगेगा। हम सोच रहे हैं कि और व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ाएं और ज़रूर आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए।